गुरुजी वो आपने 2 दिन मैंने पूजा किया ना, तो आपने बताया ना कि लौ जब छोटी हो जाती है तो शक्ति आके रुकती है। हाँ। तो कल मैंने रात को वो लौ पे ही ध्यान था मेरा पूरे ही, ठीक है, कि मतलब ये हो जाएगा। उसके बाद में कल मैंने टाइम वगैरह देखना बंद कर दिया। मैं पहले दिन मैंने 4 माला किया, दूसरे दिन मैंने क्या कहते हैं 10 माला किया, और कल मैंने 12 माला किया। ओके। हाँ। तब धीरे 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 बढ़ा। अब कल क्या हुआ गुरुजी कि 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में जैसे कोई जेंट्स आदमी गुरुजी रहेगा ना, तो पेट खराब रहेगा, बाथरूम में जाएगा तो कैसा आवाज आएगा? अच्छा। हाँ। मतलब लूज मोशन जैसा होगा तो ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ। उस तरीके का आवाज आया मुझे, मतलब एक पल के लिए होगा कि बिल्ली आती नहीं है, चूहा आएगा तो चूहा थोड़ी वैसा आवाज आएगा उसका, सही और बात। लूज मोशन भी होगा तो वैसा आवाज आया गुरुजी। और वो मतलब वहाँ पे मैंने बताया था ना कि फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे हैं बस। तो वो करने के लिए तो दूसरे कमरे के दरवाजे पे भी कर सकता था। वो आके मेरे दरवाजे के पास में मैंने चप्पल बाहर में रखा था, वहाँ तो लैट्रिन करके गया। और लैट्रिन हुआ तो वो वहाँ से स्मेल, मतलब क्या गुरुजी की वो स्मेल भी आ रहा है बहुत बुरी, ठीक है। और वो जिस तरीके से उसने वो लूज मोशन किया ना, तो मतलब दूसरा आदमी डर जाएगा इस तरीके का कि मतलब जेंट्स आदमी कोई बैठा है शायद बाहर में। अच्छा। उस तरीके से। अब एक पल के लिए मेरे मन में आया क्या, मैं एक काम करता हूँ, खोल करके देखता हूँ कोई जेंट्स आदमी है क्या, ठीक है। फिर मुझे समझ में आया नहीं, उठूंगा नहीं, कल सुबह देखेंगे। अच्छा। सुबह में उठ करके जब 3:15 बजे तक मैंने जॉब किया, उसके बाद में क्योंकि माला पूरा कंप्लीट करना था। अच्छा। तो माला मैंने करीबन 12 माला किया, और उसको कंप्लीट करने के बाद में जब सुबह में उठ करके और दरवाजा खोल करके चप्पल पहन रहा हूँ तो बहुत बुरी तरीके का स्मेल आ रहा है। तब देख रहा हूँ तो वहाँ पे पूरा फैला हुआ है। अरे हाँ, अब अजीब सा होने लगा गुरुजी कि मतलब ये क्या है। कल शक्ति शायद मेरे मन में एक बात आने लगा कि वो दीप का लौ तो छोटा हुआ नहीं कल, क्योंकि मैंने कल क्या किया, दीप का जो लौ था ना उसको थोड़ा सा बड़ा करके और ऊंचा करके रखा। अच्छा 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 अच्छा। तो उस वजह से अब ये समझ में आया कि क्या कहते हैं बाथरूम कौन करके गया। और वहाँ पे कौन करेगा बेटा, इंसान तो थोड़ी करेगा कोई। सही बात है। और बाजू वाला अगर दरवाजा भी खोले, मैंने बताया ना कि वो अगर अपने रूम में अगर खराटा भी लेता है ना सोने के टाइम पे, वो भी मुझे सुनाई देता है। तो इसकी वजह से ही कि क्या कहते हैं, दूसरा तो कोई आ नहीं सकता है। और बिल्ली वगैरह अगर आएगी एक बार तो म्याऊं बोलेगी, इतना सन्नाटा रहता है, कुछ भी आवाज नहीं आता है गुरुजी। मैं मंत्र भी पढ़ता हूँ ना तो ऐसे पढ़ता हूँ, शिवाय ऐसा करके अंदर ही अंदर मंत्र पढ़ता हूँ और माला करते रहता हूँ। अब धीरे धीरे अभी 3 दिन में 12 माला तक पहुँच गए हैं गुरुजी। ओके ग्रेट। और तीसरे दिन ही इतना भयंकर अनुभव हो गया। मतलब और एक चीज बता रहा हूँ गुरुजी, मुझे डर नहीं लगता है कि डरावना कोई अनुभव नहीं है गुरुजी, क्योंकि पहले से ही माइंडसेट ये है कि गुरुजी पीछे है। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया आपको। कल जब मेरी पलकें झपक रही थी, बीच बीच में होता है ना कि जैसे पलकें झपक रही थी तो आप दिखाई दे रहे थे। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मतलब पीछे ही नहीं, साइड में भी। मतलब समझिए कि जहाँ पे मैं बैठ करके पूजा करता हूँ साइड में मन नहीं होता है, क्योंकि आपने बताया कि आँख खोल करके सत्यम बेटा जाप करना, तो मैं आँख खोले रखता हूँ, आँख बंद होने नहीं देता हूँ। और उस बीच में पलके झपक रही है, आप दिखाई दे रहे हैं, पलके झपक रही है, आप दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और थोड़ा जो है वो मेरा पूजा, अब वही मुझे समझ में आया कि ये बाथरूम कौन करके गया, ऐसा कुछ होता है क्या? ये शक्ति का ही काम होता है। ये तुमने वो अमृत का देखा था कि नहीं मुंजा, वो तो सामने आके उसके पोटी करता था वो। अच्छा। ये ऐसा ही रहता है, ये शक्तियाँ कुछ गंदा ऊट पटंग कर देती है साला कोई। लेकिन और मैंने जो बरगद के पेड़ के पीछे मैं क्या करता हूँ गुरुजी, अभी कल मैंने रात को भोग जो रखा ना, तो रूम में तो कोई नहीं है, तो मैं भोग को छोड़ देता हूँ, क्योंकि दिन का टाइम हो जाता है ना, तो दिन में जाकर के अगर हम कहीं पर रखेंगे तो कोई भी ऑब्जेक्शन करेगा यहाँ पे। सही बात है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी
रात को जाकर के 9:30 के आसपास में, साढ़े 9 बजे के आसपास में बहुत अंधेरा और सन्नाटा थोड़ा सा हो जाता है, तो मैं जा करके और वहाँ पे भोग रख करके आ जाता हूँ। वो यूज एंड थ्रो वाला और दारू को प्लास्टिक वाले कवर में लेके जाता हूँ। ओके। वहाँ पे रख जाता हूँ। कल जब मैं दूसरी बार जब भोग रखने के लिए गया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब गायब। हाँ कुछ भी नहीं था गुरुजी। केवल एक कटोरी दिखाई दिया, बाकी कुछ भी वहाँ पे नहीं था। और मैं जब मैं पूजा पे बैठता हूँ तो मैं एक बात बोल देता हूँ कि जिन जन्नातों के बादशाह हाजिर सो हाजिर आमिर जिन, मैं आपको दोस्त के रूप में आह्वान कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ, आप दोस्त के रूप में और स्वयं सौम्य रूप में आइए, ठीक है। और गुलाब के फूल डेली मैं चेंज कर देता हूँ, और रूई में भी मैं थोड़ा गुलाब का इत्र ला करके रखा हूँ, वो भी चढ़ा देता हूँ, जैसे हम करते हैं। और कल मैंने वो गुरु का मंत्र करके और पानी चारों तरफ छिड़क करके और तब मैंने बैठा। ओके। मतलब अनुभव 3 दिन में गुरुजी, ऐसा अनुभव मतलब मुझे वो जो आप वीडियो की बात बता रहे हैं ना गुरुजी, मुंजा वाली जो आकर के पॉटी करके गई, वो मैंने देखा था। तो लेकिन मुझे क्या था ना गुरुजी की, मैंने मुंजा की शक्ति सुनी नहीं, मैंने तो क्या कहते हैं ये जिन का लिया है। तो वो लोग भी ऐसा करते हैं क्या? मुझे क्या जो चाहिए वो करते हैं क्या? क्या बोल नहीं सकते हो क्या क्या करेंगे वो? क्या उनकी मर्जी रहती है। लेकिन जो भी करते हैं गुरुजी एकदम क्या कहते हैं, छोड़ते नहीं है। कई बार 3 दिन में एक चीज मुझे कॉमन क्या लगा गुरुजी, कि कई बार मन में ये तरीका की बात आती है। जैसे उस दिन लॉकडाउन रहा था तो ऐसा लगता है बुझ जाएगा, कहीं अच्छा ना हो, ये कहीं अच्छा संकेत ना हो, उठ करके दीप में तेल डाल दें या बत्ती को थोड़ा ऊपर कर दें। बार बार उठने जैसा फील हो रहा था, ठीक है। फिर भी मैं उठा नहीं। कल दूसरे दिन भी वही हुआ, और कल क्या हुआ, कल मैं दीप के लिए नहीं उठा तो बाहर में कोई पॉटी कर रहा है करके ऐसा फील होने लगा मुझे कि उठ करके देख लूं कि भाई कोई है क्या करके, ठीक है। और वास्तविकता यही है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, ऊपर कोई आता ही नहीं है, ठीक है, जहाँ पे मैं पूजा करता हूँ। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं कि गुरुजी ऐसा हुआ है, ठीक है। मुझे पता है गुरुजी। हाँ, कल गुरुजी एक बात मेरे ध्यान में आया। वो जब मैं आपसे बात करके फोन रखा ना गुरुजी, उस टाइम आपने बोला ना कि इंजीनियर साहब आए हैं, उस टाइम पे उसी समय से मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि आपने बताया था कि आश्रम बन रहा है, और जिसके लिए लैंड वगैरह हो गया है, और उसी पे हम लोग आश्रम बना रहे हैं बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए कल से ये बात बार बार आ रही है कि मुझे डोनेशन देना है। हाँ, ये बात मेरे अंदर आ रही है। ये माता रानी की कृपा है कि ये बार बार मन में ये बात आ रही है कि मुझे डोनेशन उसमें देना है, मुझे कुछ ना कुछ उसमें करना है। ओके। ठीक है। तो मैं अंदर ही अंदर मतलब मैं खुद भी ये कर रहा था कि अभी तो मेरी जिस तरीके की मतलब हालत है, पहले उससे तो निकल जाऊं। तो ऐसा फील हो रहा है कि बस कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद में सब सही हो जाएगा उस तरीके से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है गुरुजी। माँ का नाम लेते ही मेरे रोए पूरा खड़े हो जाते हैं गुरुजी। अच्छा। जैसे ही गुरु का मंत्र का जैसे ही 5 माला आपने बताया था, 5 माला करने के लिए जैसे ओम नमः शिवाय खत्म होता है, और जैसे ही मैं और जैसे ही माता रानी का दक्षिणेश्वरी काली माँ का नाम लेते ही पूरा बाल, सर के बाल, हाथ के बाल पूरे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ओके। ऐसा ये मतलब ये आज की बात नहीं है, और मैं बातें भी करता हूँ। ओके। मैं माँ से बातें भी करता हूँ। जब मैं पूजा पे बैठने जाता हूँ, मेरे साथ में घटित सारी बातें मैं बोलता हूँ। ऐसा हुआ माँ, ये हुआ माँ, क्या करूँ माँ, ऐसा। एक बार की तो चमत्कार हो गया गुरुजी, मेरे पास में पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, और मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और सोचिए कि 2 महीने से एक आदमी जो है ना, मुझे पैसे देने का बात हो चुका था, वो दे ही नहीं रहा था। अब मैं माँ से पूजा पे बैठने से पहले माँ को बोला, माँ ऐसा है, क्या करूँ, कहीं से भी कुछ पैसे का बंदोबस्त नहीं हो रहा है माँ, क्या करूँ। अब विश्वास नहीं करेंगे, मैं पूजा पे जब बैठता हूँ तो फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बिल्कुल। जब पूजा पर से उठ करके और फोन ऑन किया तो
वो बंदा 2 महीना पहले जो जिससे बात हुआ था वो बंदा मेरे को कॉल किया है, मिस कॉल दिखा रहा है। मैंने उसको फोन किया तो सत्यम सर एक काम करेंगे हम कल पैसा ट्रांसफर करवा देंगे। मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया। विश्वास गुरुजी मैं क्या बोलूं, माँ मतलब यही बात मेरी होती है। और देखिए कभी कभी होता है ना गुरुजी कि हम बात तो कर रहे हैं, सामने से रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन रिप्लाई उनका जो होता है ना वो इस तरीके का होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो ना सॉल्व हो जाता है। क्या बात, कोई भी प्रॉब्लम बहुत बढ़िया। तो मुझे अब क्या हो जा रहा है गुरुजी, मेरी थोड़ी सी टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ा रही है क्योंकि मैं काम में जाना रहता है और रात में सो नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि 3 बजे से 3:15 अभी आज सुबह में सब कुछ करते हुए 3:30 बज गया और उसके बाद में 4:30 बजे तक मैं वहाँ पे बैठा ही रह गया, नींद नहीं आया। और उसके बाद में 2 घंटे सो करके फिर घर को चला आया। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं सोच रहा था अभी क्या करूँ, किस तरह से करूँ कि ताकि सब कुछ सटीक बैठ जाए। तो इसीलिए मैं माँ का पूजा शाम को करता हूँ, तकरीबन 9 बजे से पहले करता हूँ रात में। तो और उसके तुरंत 2 घंटे बाद मैं उधर चला जाता हूँ पूजा करने के लिए। तो इसीलिए मैं सोचा कि गुरु जी से पूछ लेता हूँ कि माँ का पूजा सुबह में करना है या शाम को करना है। नहीं, सुबह में करो, सुबह में करो, शाम में मत करो। क्योंकि सुबह में टाइम थोड़ा रहता है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है 9 o'clock और शाम को 3 बजे भी मैं आ सकता हूँ घर को। आ करके सो जाऊंगा तो एक 4-5 घंटे नींद हो जाएगी। ठीक है, कर लो। हाँ, एक फोन आ रहा है, रिसीव कर लेता हूँ बेटा, ठीक है? जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। दोस्तों, मैं मेरे शिष्यों के अनुभव इसीलिए डालता हूँ क्योंकि आपको सच्चाई का पता चले, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई फ्रॉडगिरी नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है। इतने ढेर सारे शिष्यों का अनुभव डालने का यही रीज़न है कि यहाँ पे जो भी शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफ़र जो भी दी जाती है पूरी तरह से ईमानदारी के साथ दी जाती है। किसी साधक के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है, ना ही उसको कोई धोखा दिया जाता है। दोस्तों, इसीलिए तो छाती ठोक के, सीना ठोक के घर पर बुला के दिन में ही शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफ़र दी जाती है मेरे पास। आज देखिए, ये साधक का बेंगलोर का जो मेरा शिष्य है, इसको तीसरे दिन का ही अनुभव है। शक्तियाँ कुछ भी खेल खेल सकती है। आज सुना आपने रिकॉर्डिंग में कि बाहर डोर के ऊपर आके पोटी करके चली गई। इतना पावरफुल अनुभव है। ये क्यों होता है? क्योंकि सच में मैंने ईमानदारी के साथ उनको शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफ़र की है और जितने मैंने ईमानदारी के साथ दी है उतने ही ईमानदारी के साथ वो साधक वहाँ पे जो आवाहन मंत्र है वो कर रहा है, इसीलिए उसको इतने अनुभव हो रहे हैं। हाँ, किसी का नसीब अच्छा होता है, किसी को 1, 2, 3 दिन में भी शक्ति के अनुभव होना शुरू हो जाते, किसी के कर्म खराब होते हैं, उनको थोड़ा सा वक्त लगता है। मगर जो श्याम देसाई गुरुजी के ऊपर विश्वास रखता है उनको सिद्धियाँ प्राप्त होती ही होती है। क्या यहाँ पे कोई फ्रॉडगिरी नहीं है दोस्तों। अगर आपको शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफ़र चाहिए तो 18 जनवरी 2026 कर्नाटक बेलगावी में मैं दोबारा शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफ़र दे रहा हूँ मेरे घर पर। हाँ, मगर ये शक्ति ट्रांसफ़र किस तरह से दी जाती है, कैसे दी जाती है, इसके 4-5 वीडियो मैंने बनाए हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उसको ओपन करके कृपया देख लीजिए, समझ के लीजिए। अगर वो समझ में आ गया तो ही आके मेरे पास शक्ति ट्रांसफ़र लीजिए। दोस्तों, मेहनत करना है तभी आइए मेरे पास। दोस्तों, बगैर मेहनत का आपको फल प्राप्त नहीं होगा, शक्तियाँ प्राप्त नहीं होगी। क्या आवाहन मंत्र का जाप करना पड़ता है, रात्रि 12 बजे से लेके 3 बजे तक करना ही पड़ता है। उस वीडियो में 4-5 वीडियो जो शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफ़र के कैसे दी जाती है, क्या दी जाती है, उसमें आपके 99% प्रश्नों के उत्तर उसी में मिल जाएगा। एक ही प्रश्न रहेगा वहाँ पे कि गुरुजी डोनेशन अमाउंट क्या है, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। क्या बाकी सभी उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये शक्तियाँ हैं, कोई हलवा नहीं है जाके मार्केट में खरीदी करके लेके आया और हो गया, खा लिया। उसके लिए रात और दिन मेहनत करनी पड़ती है। वो शक्तियाँ भी आपका इम्तिहान लेती है, आपकी परीक्षा लेती है, क्योंकि आजीवन जन्म जन्मांत तक आपको उनका गुलाम होके बनना पड़ता है। उन शक्तियों को
आपके गुलाम होके बनना पड़ता है तो शक्तियाँ भी आपका इम्तिहान लेगी क्या, तब जाके वो आपको वशीभूत हो जाएंगे और आपके सभी कार्य करेंगी। हजारों लाखों करोड़ों रुपए चाहते हो तो मेहनत करना भी दिमाग में फिक्स कर लीजिए। कुछ चंद लोग क्या समझते हैं, गुरु को इतने इतने डोनेशन अमाउंट दे दी और चले अपना 1-2-3 दिन में शक्ति प्राप्त हो जाएगी। हलवा है क्या भाई? मेहनत करना है तो ही साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर आइए। साफ साफ बताता हूँ, जो भी इंसान, जो भी शिष्य मेरा मेहनत कर रहा है उनको ढेर सारे अनुभव हो रहे, शक्तियाँ प्राप्त हो रही है और आपको भी होंगी अगर मेहनत करना है तो। यहाँ पे कोई साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर कोई फ्रॉडगिरी नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार शक्ति दे दी मतलब दे दी, वो आपको ज़रूर प्राप्त होगी, मतलब होने वाली। आप भले लेट से शुरू करो, कभी भी करो, हो जाएगा क्या, मगर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों क्या, और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे मेरे पास शक्ति मुंजा मिल जाएगी, जिन मिल जाएगा, परी मिल जाएगी और अभी प्रेत भी आ गया, प्रेत भी मिल जाएगा क्या। ये सभी शक्ति पाद दीक्षा 18 जनवरी 2026 में मिल जाएगी। अगर आपको तांत्रिक अघोर गुरु दीक्षा भी चाहिए, आप पक्का ही तांत्रिक अघोरी बनना चाहते हो तो वो भी 18 जनवरी 2026 को वो भी मिल जाएगी दोस्तों क्या। वो लेके भी पूरी तरह से तामसिक साधनाएं रहती है, उसमें पूरा मशान वशीभूत कर सकते हो, भूत प्रेतों को वशीभूत कर सकते हो, बहुत बहुत ढेर सारे फायदे हैं। उसका भी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वो भी देख लेना। किसी को तांत्रिक अघोरी बनना है तो उसके लिए भी आसान हो जाएगा, उसमें विधि विधान कैसा है वो भी मैंने समझा के बताया है। आज पूरे भारत देश में से मेरे शिष्यों के अनुभव आ रहे हैं, एक दो नहीं है दोस्तों, बहुत ढेर सारे शिष्यों के अनुभव मैंने डाल चुका हूँ। सभी मेरा वीडियो वगैरह सर्च कर लीजिए, सभी वीडियो देख लीजिए। अगर आपको मैं सही गुरु लगता हूँ तभी आके मेरे पास शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफ़र लीजिए या गुरु दीक्षा लीजिए। अगर कोई साधक सौम्य गुरु दीक्षा लेना चाहता है तो हर पूर्णिमा को भी रहती है और हर गुरुवार के दिन भी रहती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है, क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं, तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।